सिर्फ हाथ नहीं, गले लगाकर मुलाकात। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक। And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक। We love India. The sky is the limit. मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई, आई विथ आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जादू की झप्पी से कैसे बदल गई दुनिया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। विश्व विजय की झप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों का हाथ मिलाना औपचारिकता है, लेकिन गले मिलना सिर्फ औपचारिकता नहीं कही जा सकती। ये उससे कहीं हटकर और कहीं बढ़कर भी है। कूटनीति की नई लकीर खींचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कूटनीति में झप्पी डिप्लोमेसी को न सिर्फ अहम हिस्सा बना लिया है, बल्कि इस जादुई हथियार से वो विश्व विजय के उस मिशन पर है जो अगर कामयाब हो गया, दुनिया में शीर्ष पर भारत होगा। पीएम की झप्पी डिप्लोमेसी के बारे में आपको आज हम विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग पर पीएम मोदी की कूटनीतिक बढ़त की। G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने एक स्ट्रोक से चीन को कैसे चौंका दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सिक्किम में भारत चीन के बीच तनातनी के बाद हुई पहली मुलाकात में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यही नसीहत दी? जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की छोटी सी मुलाकात विश्व के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात की ये इकलौती तस्वीर है, लेकिन इस एक तस्वीर में भारत की कूटनीतिक बढ़त और पीएम मोदी के बुलंद मनोबल की कहानी छिपी है। ये तस्वीर ऐसे समय में आई जब चीन कह रहा था कि मोदी जिनपिंग मुलाकात ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं है, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी ने इसे एक झटके में मुमकिन कर दिया। मोदी जी तो पिछले 3 साल में बहुत सारे नेताओं से मिले हैं। मेरे ख्याल से वो हमेशा खुशी नजर आते हैं। उनकी तो पर्सनल काबिलियत इतनी है कि उनकी केमिस्ट्री एकदम वो सामने वाले के क्लोज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बातचीत क्या हुई, कितनी देर तक हुई, इस बारे में विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि पीएम मोदी बेहद खुश हैं।
NSA अजीत डोवल के चेहरे पर भी कूटनीतिक कामयाबी की मुस्कान है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चेहरे पर बनावटी मुस्कान है और वहां मौजूद चाइनीज खेमा चीन के डिप्लोमैट्स अवाक हैं, हैरत में पड़ गए हैं। जिनपिंग के सहयोगी डिप्लोमैट्स हैरानी से पीएम मोदी को देखने लगे। चाइना हमें हमेशा बराबर का या एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ देखता है, तो इस बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि चाइना वालों को कहीं ना कुछ खतरा लग रहा है, कंपटीशन का अंदाज़ा है, या वो अंदर ही अंदर कुछ और पकाना चाहते हैं। तो स्टिफ अपर लिप जो पहले ब्रिटिश कहावत थी, वैसा लग रहा है कि वो बहुत थके हुए, हारे हुए हैं या अंदर ही अंदर कुछ कुक कर रहे हैं। मोदी से मिलने के बाद जिनपिंग की आत्मा अचानक बदल गई। इस मुलाकात से पहले चीन की जिनपिंग सरकार भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे रही थी, भारत को सबक सिखाने की गीदड़ भभकी सुना रही थी। लेकिन मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी की तारीफ की और मोदी ने जिनपिंग की। You have to look at Mr. Modi's attitude, his body language in that background. कि हम एक डिसएडवांटेज में हैं and yet he is so cool. क्योंकि कोई और होता तो बहुत नर्वस हो जाता अभी तक, क्योंकि मीटिंग द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक इट्स एडमिरेबल द वे ही इज हैंडलिंग हिमसेल्फ। पीएम मोदी ने जिनपिंग को अगले साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए शुभकामनाएं भी दी और आतंकवाद पर आतंक प्रेमी पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी के खिलाफ करारा हमला किया। आतंकवाद पर 10 सूत्रीय एजेंडा पेश कर पीएम मोदी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत पुछल्ले नहीं, अगुवा की भूमिका में है। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। क्लाइमेट चेंज तथा आतंकवाद जैसी प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स के नेतृत्व की आवश्यकता है। पीएम मोदी की इस कूटनीति का जवाब जिनपिंग के पास भी नहीं था। बीते 21 दिनों से सिक्किम के डोकाला में चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है। चीन डोकाला पर कब्जा जमाने की कोशिश में है और भारत को ये मंजूर नहीं। डोकाला में दोनों देशों की सेना आमने सामने है, लेकिन विश्व मंच पर पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाते हुए जिस तरह शी जिनपिंग से मुलाकात की, उससे दुनिया भर में ये संदेश गया कि भारत के प्रधानमंत्री का दिल भी बड़ा है और कद भी बड़ा है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और मुंबई से अमित रामसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा और कामयाब नजारा दिखा इजरायल में। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक पीएम मोदी इजरायल में थे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला इजरायल दौरा था, लेकिन इस दौरे में पीएम मोदी ने झप्पी डिप्लोमेसी की ऐसी छाप छोड़ी कि 70 साल की दूरियां एक झप्पी से ही दूर हो गई। What a great order. Great day. Historic day. Welcome, my friend. It's wonderful. आपका स्वागत है, मेरे दोस्त। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई, तो आई फॉर आई, आई विथ आई। It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर गले मिलकर कामयाब कूटनीति की नई इबारत लिखने के लिए मशहूर हैं। मोदी का दांव ऐसा है कि जिसका हर कोई दीवाना है, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी का ये अब तक का सबसे शानदार नजारा है। दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक दौरे में 2 देशों के प्रधानमंत्री कम से कम 10 बार गले मिले हों। पीएम मोदी इजरायल के 3 दिन के दौरे पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ
करीब 10 बार गले मिले। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने के 15 मिनट के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे को 3 बार गले लगाया। इस दौरान नेतन्याहू हर प्रोटोकॉल भूल गए। झप्पी डिप्लोमेसी से गदगद नेतन्याहू ने न सिर्फ मोदी की दिल से तारीफ की, बल्कि भारत के साथ 7 अहम करार भी किए। India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. How our cooperation can help the cause of global peace and stability. मोदी जी इज सेटिंग अ कम्प्लीटली न्यू ट्रेंड। पहले एक गरीब से बेगिंग बोल लेके जाते थे देशों के पास, फर्स्ट वर्ल्ड के पास, कि हमें थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा ये कर दो। वो अभी नहीं है। नेतन्याहू और पीएम मोदी को जहां मौका मिला, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ये संदेश देते रहे कि भारत और इजराइल का रिश्ता हाथ मिलाने भर का नहीं, दिल से दिल मिलाने वाला है। नेतन्याहू ने हाइफा में पीएम मोदी को समंदर की सैर भी कराई, खुद उनके ड्राइवर भी बने और आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजराइल ने भारत का साथ देने का भरोसा दिया। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और मुंबई से अमित रामसिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी की रही, और पीएम मोदी के इस झप्पी डिप्लोमेसी में नया नाम सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति, सबसे ताकतवर मुल्क की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है। डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात में पीएम मोदी ने झप्पी डिप्लोमेसी का दाव ऐसा चला कि वो भी कामयाब हो गया। बराक ओबामा से लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप तक दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी का जादू जमकर चला। 26 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात ही गर्मजोशी भरी रही। दोनों नेताओं ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि गले लगे। मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी का असर ये हुआ कि ये मुलाकात दो देशों की मुलाकात से ज्यादा दो दोस्त देशों की मुलाकात बन गई। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी अमेरिका से जिस तरह का एक्शन चाहते थे, कुछ हद तक उसमें वो सफल भी रहे। And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती देखकर चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए। इससे पहले जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी मोदी की झप्पी डिप्लोमेसी काम कर रही थी। ओबामा और मोदी अच्छे दोस्त बन गए। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। We have a friendship because hopefully we're reflecting the values of our people. कई विशेषज्ञों का मानना है कि हाथ मिलाने की रस्म एक निश्चित दूरी बनाने और सम्मान करने तक ही सीमित है, जबकि गले लगाने से एक दूसरे के साथ ज्यादा लगाव और तालमेल का संदेश जाता है। इसलिए पीएम मोदी को लगता है कि कूटनीतिक लिहाज से गले लगाना ज्यादा फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर दुनिया भर के कई राष्ट्र प्रमुखों से गले मिले और आपसी रिश्ते को औपचारिकता से कहीं आगे ले गए। आज पीएम मोदी की पहचान विश्व नेता के तौर पर है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग पीएम मोदी से काफी पीछे हैं।
हमारे इस दावे के पीछे एक सबूत ये वीडियो भी है। ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती का है। इस वीडियो में जो महिला डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर रही है वो पोलैंड के राष्ट्रपति की पत्नी है। ये एक सार्वजनिक समारोह का वीडियो है जिसमें दोनों राष्ट्रपति और उनकी पत्नियां मौजूद थे। ट्रंप ने पहले पोलैंड के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो ट्रंप को नजरअंदाज करते हुए ट्रंप की पत्नी मेलेनिया की तरफ बढ़ गई। हालांकि बाद में पोलैंड के फर्स्ट लेडी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हाथ मिलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको ये भी बता दें, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी मुलाकात G20 सम्मेलन के दौरान जर्मनी के हैम्बर्ग में शुक्रवार को हुई। वैसे पीएम मोदी के पास कूटनीति का सिर्फ एक ही हथियार नहीं है, वॉक एंड टॉक की पावर भी है और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार दिखा चुके हैं। मोदी की वॉक एंड टॉक का पावर। वॉक एंड टॉक डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया को अपने इशारे पर घुमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की वॉक एंड टॉक सीरीज भी झप्पी डिप्लोमेसी की तरह मशहूर है। मोदी जिस देश के दौरे पर जाते हैं वॉक एंड टॉक करते हैं। इजरायल में नेतन्याहू के साथ समंदर की लहरों में वॉक एंड टॉक किया तो जून की शुरुआत में पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मोदी पुतिन की वॉक एंड टॉक डिप्लोमेसी काफी चर्चा में थी। पीएम मोदी दाहिनी तरफ थे तो पुतिन बाईं ओर। वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे मोदी कुछ पूछ रहे हों और पुतिन बता रहे हों। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों एक दूसरे की बातों का समर्थन कर रहे थे। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ मोदी पुतिन है, दूसरी तस्वीर में जर्मनी की चांसलर मार्केल के साथ मोदी हैं। तीसरी तस्वीर में मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चौथी तस्वीर में ओबामा और मोदी हैं। यानी दुनिया के सभी कद्दावर नेताओं को पीएम मोदी ने वॉक एंड टॉक डिप्लोमेसी से जोड़ दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी वॉक एंड टॉक डिप्लोमेसी क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा है। इसमें दिखाया जो इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर, कॉन्फिडेंट नॉट ओनली कॉन्फिडेंट बट साथ ही साथ अपनी कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ, कहीं ना कहीं ओपननेस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ चलता हुआ और दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के, मतलब कहीं पर भी दूसरा जो आपका साथ हेड ऑफ द कंट्री है उससे कहीं पे भी हम पीछे नहीं हैं, उनके साथ हैं और एक बहुत ज़्यादा वार्मथ के साथ। वॉक एंड टॉक से पीएम मोदी ने कूटनीति की परिभाषा बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में आमतौर पर औपचारिकता का बोलबाला रहता है। अफसरों की निगरानी में नेता बात करते हैं, अफसरों के बताने पर दस्तखत करते हैं, या यूं कहें कि नेता तो नाम भर के होते हैं। मगर मोदी सिर्फ अफसरों के भरोसे नहीं रहना चाहते, वो दुनिया के हर दिग्गज नेता से एक निजी नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। अफसरों की कतार से दूर कदम ताल करते हुए वो दुनिया के बड़े नेताओं से पर्सनल रैपो बना लेते हैं। ये रिश्ता औपचारिकताओं से परे होता है। वो देशों के ताल्लुक को 2 नेताओं की निजी पक्की दोस्ती तक ले आते हैं। इस तरह की डिप्लोमेसी से पीएम ये संकेत देना चाहते हैं कि वो और उनका देश भरोसे से भरे हैं। वो कूटनीति को सिर्फ सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के भरोसे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि खुद अपने लेवल पर अपने समकक्ष से डील करने में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी का मकसद ये बताना है कि 2 देशों के बीच का रिश्ता बराबरी का हो, रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी हो, एक दूसरे पर भरोसा हो। वॉक एंड टॉक के जरिए पीएम मोदी 2 राष्ट्राध्यक्षों में दोस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि ही इज ओपन अबाउट एवरीथिंग। वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उनको छुपानी है, और वो एक खुले दिल से अपनी कंट्री के लिए जो मैक्सिमम हो सकता है वो करना चाह रहे हैं। अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों से रिश्ते को और मजबूत करने के लिए जिस वॉक एंड टॉक डिप्लोमेसी को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, भारत को उसका नतीजा भी मिल रहा है और दुनिया को इस डिप्लोमेसी की लत भी पड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।